नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 70 के दशक की रेखा की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी मशहूर हो गई थी। ये वो दौर था जब वो कम से कम 25 फिल्मों में काम कर रही थी। वो हर रोज डबल शिफ्ट करती। हालांकि ये फिल्में बेहद आम कमर्शियल फिल्में थीं। इन मसाला फिल्मों में अभिनेता प्रेमेंद्र के साथ साज और सनम, संजय खान के साथ हसीनों का देवता, विनोद मेहरा और विनोद खन्ना के साथ ऐलान कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन रेखा ने मानो ठान लिया था कि अपने इंटरव्यूज के जरिए वो लगातार सुर्खियां बटोरती रहेंगी। एक फिल्म पत्रकार से अपने इंटरव्यू के दौरान वो बोली, आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब नहीं आ सकते अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते। किसी और से बोली, ये महज इत्तेफाक है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। रेखा विवाह से पहले सेक्स को भी सही मानती थी। उस जमाने में इसे फ्री लव कहा जाता था। शायद रेखा को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के बयान उन्हें एक ऐसी इमेज में बांध देंगे जिससे आजाद होना आसान नहीं होगा। अपनी फिल्म एक बेचारा साल 1972 में आई और इसके लिए निर्माता बीएन घोष ने रेखा को साइन किया था। फिल्म में रेखा के हीरो थे जितेंद्र, जिन्हें इंडस्ट्री में उनके डांस के अंदाज की वजह से जंपिंग जैक का खिताब दिया गया था। रेखा ने अब तक सिर्फ बी ग्रेड हीरो के साथ फिल्में की थी। जितेंद्र उनके पहले ए लिस्ट स्टार को स्टार थे और अपनी एक्शन फिल्म फर्ज की शानदार कामयाबी के बाद लड़कियों में जितेंद्र एक तरह से मशहूर हो गए थे। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी और रेखा ने उनकी कई फिल्में देखी थी और खूबसूरत पंजाबी जितेंद्र उन्हें बेहद पसंद थे। कुछ मुलाकातों में ही उनकी दोस्ती हो गई। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल शिमला में था। वहां की बर्फीली हवाओं के साथ ही जल्द रेखा और जितेंद्र के रोमांस की गर्मा गर्म खबरें आने लगी। शूटिंग से आती रिपोर्टों के मुताबिक जितेंद्र ने इन नज़दीकियों को बढ़ावा दिया था। वो रेखा से बेहद सलीके से बात करते। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का सिर्फ मजाक ही उड़ा था। पहली बार उन्हें प्यार और इज्जत का एहसास हुआ। जितेंद्र को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती। शिमला में शूटिंग खत्म होने के बाद बंबई में भी दोनों की मुलाकातें होती रहीं। लंबी ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर चलते रहे। हमेशा की तरह रेखा बिना कुछ छिपाए जितेंद्र के साथ अपनी नज़दीकियों के बारे में खुलकर बोलती रहीं। उस दौर में अपनी निजी जिंदगी की कोई भी बात रेखा छुपाती नहीं थी। इस फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी लड़की की आदत नहीं थी। रेखा से पहले ऐसी कोई और आई भी नहीं थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।